बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोगों ने टी सेप अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट के ऊपर बनाई थी वीडियो, और कैपिटल अकाउंट में बन गया था, और ये एक क्रेडिटर अकाउंट के ऊपर टी सेप अकाउंट बन गया। ओके, तो इसके अंदर है क्या कि आपको जैसे पीछे करना था वैसे ही है। अब यहाँ पे मैंने आपको नाम मेंशन किया कि राकेश जो है वो क्रेडिटर है। अगर आप एक ओनर हो, अगर आप एक ओनर हो, ओनर जो होगा, ओनर अगर आप हो, तो अगर आपने किसी से उधार में खरीदा, मैंने क्या कहा, उधार में खरीदा आपने, तो वो जिससे आपने उधार में खरीदा, जैसे ये पर्सन जिससे आपने उधार में खरीदा, तो ये जो आपने जिससे खरीदा वो कौन बनेगा आपका, वो आपका बन जाएगा क्रेडिटर। तो ये आपका क्रेडिटर है, आपने इससे उधार में माल खरीदा है। ओके, तो अब ये जो आपने उधार में माल खरीदा है ये आपका क्रेडिटर है। इसके रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अकाउंट कैसे कैसे डिफाइन होगा, तो वो क्रेडिटर अकाउंट बनाता है। सारी जितनी भी कंपनीज होती है, जितने भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं अकाउंटेंसी में, तो उसमें वो क्रेडिटर अकाउंट अलग बनाते हैं, डेटर अकाउंट अलग बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको क्रेडिटर अकाउंट के पर्सपेक्टिव से लिखना है, ठीक है। अब क्रेडिटर अकाउंट के अंदर होगा क्या क्या, ये देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारी, पहले तो हम टी सेप अकाउंट करेंगे, सेम जैसे हम लोग बनाया करते हैं, टी बनाया और उसके बाद पूरी यहाँ हम डालेंगे पर्टिकुलर, यहाँ हम डालेंगे अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब करना क्या है कि पहले जो आपका है पर्टिकुलर अमाउंट, तो इसके अंदर फर्स्ट एंट्री हम लोग बना क्या रहे हैं, बेसिकली हम क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं। ओके, और क्रेडिटर अकाउंट में किसका क्रेडिटर, तो वो राकेश है क्रेडिटर। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्रेडिटर अकाउंट में आप किसका। अब क्रेडिटर अकाउंट के अंदर मैं LIC मतलब कि क्रेडिटर जो होता है वो एक कंपनी के लिए आउटसाइड लायबिलिटी होती है। क्या होती है, आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, आउटसाइडर होता है, ठीक है। अब है तो ये लायबिलिटी, और लायबिलिटी का प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। लायबिलिटी जो है वो LIC का पार्ट है, और LIC बढ़ता है तो इंक्रीज, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, और घटेगा तो डेबिट करेंगे। ओके, तो ये चीज मैंने आपको पहले से ही बता रखी थी। इसी प्रोस्पेक्टिव पे हम यहाँ पे भी चलेंगे। हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आप भी जब अकाउंट मेंटेन करें तो आप पहले इसके बारे में पूरा व्यू ले लेते, ये है किसके अंदर जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आप अकाउंट के अंदर जब ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको बस ये पता करना होगा कि ये बढ़ रहा है घट रहा है। बढ़ रहा होगा तो किस साइड में जाना है, और घट रहा होगा तो किस साइड में, वो आसानी से आप डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनको यही नहीं पता चलता कि आप इसको क्रेडिट साइड में डालिए या डेबिट साइड में। सो इस चीज का क्लियर रखें आप, और पहले ही बना लें, और उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि ये एक लायबिलिटी का पार्ट है, और लायबिलिटी के अंदर जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, और घटेगा तो डेबिट करेंगे। बस इतनी चीज अगर आपने समझ ली ना, तो ये अकाउंट के क्वेश्चन तो समझ गए। अब देखो कैसे, जैसे मैंने पहला पॉइंट पढ़ा, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 50,000। बिल्कुल आपने क्रेडिट में ही खरीदोगे जब भी तो वो क्रेडिटर है। अब सोचो, क्रेडिट में आपने खरीदा तो राकेश अकाउंट के किस साइड में बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपने परचेज किया ना, तो आपके क्रेडिटर जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर बढ़ेंगे तो किस साइड में, क्रेडिट साइड में, और आपका दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। सो और इनकी फुल फॉर्म मैंने बता दी थी, DR और CR क्यों लिखते हैं। CR लिखते हैं इसका मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, और DR लिखते हैं इट मींस की डेबिट रिकॉर्ड। ओके, अब फर्स्ट की एंट्री क्या होगी ये हमें पता करना है। तो देखो, गुड्स आपने परचेज किया है ना, और गुड्स के लिए हमने इसका नाम दिया। याद रखना, राकेश के अकाउंट में राकेश के नाम से एंट्री मारोगे तो गलत हो जाएगी। आपने लिया क्या, फिर पता कैसे चलेगा, आप कैसे क्लासिफाई करोगे। सो यहाँ पे हम किस नाम से लिखेंगे, आपने गुड्स को परचेज किया है,
गुड्स का हम दूसरा नाम क्या रखते हैं, स्टॉक। तो हम कहेंगे बाय स्टॉक, दिस इज द साइड ऑफ बाय एंड दिस इज टू साइड। ओके, तो यहाँ पे बाय लिखेंगे, बाय स्टॉक, ठीक है। अगर आपने तो यहाँ पे परचेज किया है ना, तो बस परचेज अकाउंट कर सकते हो आप, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, समझना है एक बार कि अकाउंट के अंदर यहाँ होता क्या है। पहले अगर हम अभी जनरल एंट्री तो वैसे मैंने अभी आपको नहीं करवाई है, लेकिन फिर भी एक बार समझ के देखते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, क्रेडिटर राकेश का क्रेडिटर मतलब कि इसमें जो क्रेडिटर अकाउंट है, अब इस क्रेडिटर अकाउंट में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम यहाँ पर परचेज की जगह पे एक गुड्स की जगह स्टॉक लिखें या परचेज लिखें। तो याद रखना स्टॉक जो होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो जब भी एसेट्स खरीदोगे तो उसके नाम से आता है, जैसे मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के नाम से आएगा। लेकिन जब भी ऐसे परचेज लिखा है और गुड्स खरीदा है या गुड्स सेल किया तो उसको परचेज और सेल के नाम से एंट्री मारो। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट, क्या लिखेंगे हम, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। बाय परचेज में कितना आप अमाउंट परचेज कर रहे हो, तो आपने कहा 50,000 रुपए, तो यहाँ 50,000 रुपीज। अब इसकी जनरल एंट्री देखो कैसे बनेगी, अब परचेज अकाउंट डेबिट, पहले ये लिखेंगे और फिर ये क्रेडिट का, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू में राकेश एज अकाउंट, ठीक है। ऐसे जनरल एंट्री बनती है क्योंकि ये क्रेडिटर साइड पे है, इसीलिए ऐसे जनरल एंट्री बनती है, ठीक, समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो, गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर 5,000 रुपीज। तो पहले तो ये कलेक्ट करो कि इसके अंदर पैसा जो है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। जरा गैस करो कि इसमें क्या होगा, रिटर्न। रिटर्न मींस क्या होता है कि वापस करके, वापस करने का मतलब क्या होता है कि पैसा जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर पैसा कम होगा 5,000 रुपीज, तो अब यहाँ पर कितने से क्या एंट्री मारेंगे, हम कहेंगे कि परचेज रिटर्न। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इस साइड में हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, क्या लिखेंगे हम, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और कितना अमाउंट, तो 5,000 रुपीज, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड टू राकेश 2,000 रुपीज। अब आपने राकेश को पे किया, पे करने का मतलब क्या है कि पैसा कम होगा या ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स कम होगा क्योंकि आपने पे कर दिया, इससे भी आपके क्रेडिटर कम होंगे। सो टू साइड में आप लिखेंगे किस नाम से, तो आपने कुछ तो पे किया होगा, पे किया क्या होगा। अगर इसमें नहीं मेंशन है तो या तो आप कैश लिख लो या फिर बैंक लिख लो, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट लिख देता हूँ, कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट में कितना अमाउंट, तो 20,000 रुपीज आपने पे कर दिया। अब एक्चुअल में देखो आपके पास 50,000 रुपीज के क्रेडिटर थे, आपने 5,000 रुपीज का वापस कर दिया, 20,000 रुपीज कैश के चले गए, ठीक है। अगर कैश में भी चले गए थे तो अभी रिमेनिंग आपके पास कितने क्रेडिटर बाकी है, 25,000 रुपीज का। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज। इसका मतलब आपने और भी गुड्स खरीद लिए 10,000 रुपए के, ठीक है। और अगर आपने 10,000 रुपए के और गुड्स खरीदे हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब क्रेडिटर बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए, सोचो। तो आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्रेडिटर यहाँ पे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने और भी परचेज किया है। क्या किया आपने, परचेज किया है। सो यहाँ क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। और कितने रुपए का आपने परचेज किया, तो 10,000 रुपए का आपने परचेज किया, ठीक है। और अब आप एंट्री को पास करने के बाद यहाँ पे अकाउंट को बंद करोगे, ठीक है। अकाउंट को बंद करने के बाद आपको यहाँ पे टोटलिंग करनी होगी, तो ये साइड बड़ी आ रही है तो यहाँ पे लिख लोगे 60,000। सो दिस साइड आल्सो रिटर्न एज 60,000 रुपीज, ओके। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे 25,000 रुपीज का है और यहाँ पे 60,000 रुपीज का है, तो डिफरेंस जो है वो इस साइड कम है, इस साइड हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ओके। कितने रुपए अमाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे 35,000 रुपीज, ठीक है। अब आप अमाउंट को बैलेंस करोगे तो ये 35,000। तो अभी अगर आपसे पूछे कि रिमेनिंग हाउ मच क्रेडिटर यू हैव, तो रिमेनिंग जो क्रेडिटर है वो आपके पास अभी 35,000 रुपीज के है, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहला कंसेप्ट याद रखना, किसका अकाउंट बनाना है बना लिया, उसके नाम से कभी अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप किसी गुड्स के अलावा आपने किसी चीज को परचेज किया
तो वहां पे आपको उसके अकाउंट के नाम से, जैसे आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी के नाम से, आपने एसेट्स खरीदे, जितने भी एसेट्स उसके नाम से लिखिए, और बाकी गुड्स खरीदते हो तो परचेज के नाम से। ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।